हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। सभी साथी मित्र कैसे हैं? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर कंपटीशन क्लासेस पर। हम लोग यहां पर यूपीएसआई के जितने भी भर्ती बोर्ड परीक्षा के द्वारा 15 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज यहां पर मैं डिस्कशन करवा रहा हूं आपको। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने 125 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट क्लास तक। अब आज से 126 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है उस क्लास को जरूर देखें, फिर इन क्वेश्चनों को करें और मेरे साथ जब भी आप क्लास करें एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, जिससे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपसे क्वेश्चन कैसे बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं, ये भी आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं, इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। खुद से लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा एक बात और, मैं जब भी पूछता हूं ऑफलाइन में तो बहुत बार ये रहता है कि हाँ भाई समझ में आया नहीं आया। आप जहां पर भी बैठे हो, आप अकेले होगे लाइब्रेरी में होगे तो मन में बोल लिया करो हाँ सर समझ में आया। जब ना समझ में आए तो उसको एक बार फॉरवर्ड करके देख लो। तब भी समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा किस पार्ट पे किस मिनट पे आपको समझ में नहीं आया है, तो वहां पर वो बात आपको समझा दी जाएगी। ये आपको यहाँ पर स्पेशल मिलता है। जैसे ये तो पेड बैच में होता है, ये आपको यूट्यूब पे भी हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए और फटाफट लिंक को कॉपी कीजिए, मतलब जो वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त मित्र तैयारी करने वाले हैं उन सभी को ये भेज दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूं। 1750 मीटर लंबा एक ट्रक 130 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। 100 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दिशा में चल रही 1650 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितना सेकेंड लगेगा। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस आपस में जुड़ जाएगी तो ट्रक की लंबाई और मतलब ये ट्रक है और ये ट्रेन की लंबाई आपस में ऐड होगी और इजकल टू अगर उनकी दिशा कैसी, उसी दिशा में, किसी दिशा में उसी दिशा में चल रही है ट्रेन, मतलब ऐसे चल रही है, सेम डायरेक्शन यहां पर होगी तो S1 डिफरेंस यहां पर S2 करते हैं और T से मल्टीप्लाई करते हैं। ये लीजिए आपके क्वेश्चन का पहला जो था, मतलब इजी बना दिया है इसको। ठीक है, पहला पड़ाव आपने समाप्त कर लिया। अब यहां पर 1750 मीटर और प्लस 1650 मीटर को आपस में ऐड करेंगे। यहां पर जिसकी गति ज्यादा होती है उसको पहले लिखते हैं, तो 130 किलोमीटर पर आवर और यहां पर ट्रेन की स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में, क्योंकि सेकंड में पूछा है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लीजिए आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। 1650 और 1750, 16 17 होते हैं 3300 और 50 50 100, ये हो गया आपका 3400 हो गया। देखिए आराम आराम जोड़िए, मजे मजे जोड़िए, बिल्कुल भी तनाव ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, एकदम घबराइए मत। मैं आपको ज्यादा पैनिक करने नहीं आता हूं, मैं बहुत स्लोली आसान शब्दों में आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलता हूं। ठीक है, यहां से आपका 30 जाएगा और यहां पर बचेगा 5/18 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम। अब तो ये पूरी यूनिट सेकेंड में ही, मीटर और सेकेंड में ही आ गई है, तो जीरो से ये जीरो कट गया। अगर ध्यान देंगे तो 3 से इसको सॉरी एक सेकेंड, ये 30 था यहां पर, जीरो से जीरो काटे, 3 से काटा 6 टाइम में गया, 5 से इसको काटा तो 5 कटेगा, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40। अब ये 68 और 6 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 छंग होता है 48 और हासिल लगा 4 और 6 छंग 36 और 4 होता है 40। ये लीजिए कितने सेकेंड लगेंगे टाइम एक दूसरे को पार करने में, 408 सेकंड लगेंगे। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये मैंने यहां पर जो लिखा है आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको तो डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई को आपस में हमेशा जोड़ते हैं, तो 3400 डायरेक्ट लिखना था। उन दोनों का डिफरेंस 30 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर से जब भी मीटर पर सेकंड पे जाओगे, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाओगे तो छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे, ऐसे करके याद कर लिया करो इनटू टाइम। और बस आपको इतना सॉल्यूशन करना था, 20 से 25 सेकंड में ये क्वेश्चन लग जाएगा। बाकी आपकी कैलकुलेशन निर्भर करती है कि कैसी है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, मुझसे पहले लगाने की खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, क्या कहता है, 1575 मीटर लंबा एक ट्रक 109 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, 79 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दिशा में, उसी दिशा मतलब सेम डायरेक्शन, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, पीछे से ट्रक इसको पार करता है। ठीक है, 1475 लंबी एक ट्रेन को पार करने में उसे कितना सेकंड लगेगा। तो मेरे भाई अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1575 प्लस यहां पर 1475। ठीक है, ये तो आपने यहां पर लेंथ निकाल दी, जोड़ दी।
अब यहां पर सेम डायरेक्शन है तो 109 किलोमीटर में से हम यहां पर 79 को माइनस करेंगे, तो 109 माइनस के 79, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसने आगे क्या पूछा है, पार करने में कितने सेकंड लगेंगे, तो यहां पर टी मान लो टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 14 और 15 2900 हो गए, 75 और 75 150, तो ये हो गया 3050। कितना हो गया मेरे भाई, 3050 हो गया, मीटर हो गया। ये 30 निकल के आया और 5/18। चलिए मेरे भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर एक काम करते हैं, आपके लिए कलर चेंज कर देते हैं। 0 से ये 0 कट गया और आप इसको यहां पर 3 से काटिए। तो वैसे 5 या 15, 15 नहीं 3 से ही काटिए, 3 दशामन 30, और नहीं कट रहा है 3 से, सॉरी एक बार ऐसा करते हैं, फिर से लिख देते हैं आप लोगों के लिए। यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए क्या हुआ था, हल्की सी एक मिस्टेक हो गई थी, मुझे लगा 3 से कट जाएगा। कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं, इंसान से ही बच्चा गलती होती है। ठीक है, तो अब अगर देखो तो 3 से इसे काटा तो 6 टाइम गया, इसे 5 से काटा तो 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, 6 इंटू 1 करोगे 6 कम 6, 6 छांग 36, तो 366 सेकेंड। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये वाली बात तो अब आपके भेजे में बिल्कुल फंस गई होगी। सेम डायरेक्शन है, स्पीड को घटा दो, अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, तो स्पीड को जोड़ दो। गतियां तो डिफरेंस निकालते हैं, कभी जोड़ेंगे, लेकिन दूरी जो होती है, ट्रक की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, या दो ट्रेनों की लंबाई, या प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई, या ब्रिज की लंबाई, ये आपस में सदैव जोड़ी जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन आप मत पालिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए इस 128 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को विद इन टाइम आप लगा सकते हो, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में। देखिए मुझे समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इस बात की गारंटी है बच्चा, आप 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना लोगे। ऐसे कितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, वहां पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं आया हूं सिखाने, तो पहले आपको सिखाऊंगा क्या है। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। ठीक, यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है, तो बच्चा एक बात ध्यान रखना है, यहां पर स्पीड दोनों जगह पर कॉमन रहेगी, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टी, मतलब दूरी अपॉन समय होता है। दूरी कितनी है अगर देखोगे, अब एक लंबे पुल को पार कर रही तो ट्रेन की लंबाई जो रही होगी टी मान ली, और 121 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ठीक, अपॉन कितने टाइम में, 62 सेकंड में। और वो कह रहा है पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में। अब ध्यान रखना, आदमी की जो दूरी होती है ट्रेन के सापेक्ष ना के बराबर होती, नगण्य होती है, तो हम लोग यहां पर ट्रेन की लंबाई को ही टी ले लेंगे, जो कि माना हुआ है, और उसको 51 सेकंड में पार करती है। अब देखो मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51 टी प्लस 121 और इंटू 51 हो जाएगा, और ये 62 टी हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चा, 51 टी को जब 62 टी के पास लाएंगे तो यहां पर तो ये रह जाएगा 121 इंटू 51। अब 51 में से अगर ये घटाओगे तो बचेगा 11 टी बचेगा। 11 से जब काटोगे 121 को तो 11 आ जाएगा। 11 की 51 से मल्टीप्लाई करना सरल होता है, 1 आ गया, 5 1 6 आ गया, और ये 5, तो ये ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 561 आ गई। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर। 11 का मल्टीपल रूल क्या कहता है, जैसे 1 आया तो 1 को लिख दिया, और आगे बढ़ते हुए चलो उनको आपस में जोड़ते रहो, 5 1 6, जैसे पिछला वाला जोड़ दो फिर उसको छोड़ दो, फिर आगे वाले को ऐसे एज इट इज लिख दो। ठीक है, चलिए अब इसका जरा हम ट्रिक बता दें। अब मुझे बताओ, 121 मीटर लंबा पुल ऐसे लिख लो, इसको पार करने में कितना समय लगता है, 62 सेकेंड सर जी लगते हैं। और पुल पर खड़े हुए एक आदमी, और आदमी की डिस्टेंस ट्रेन के सापेक्ष कितनी होती है भाई, 0 मीटर होती है, और इसको पार करने में 51 सेकेंड लगते हैं। सॉरी, ये कितना सेकेंड लगता है, 51 सेकेंड लगता है। मुझे बच्चा एक बात बताओ, देखो फटाफट क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक बात मुझे बताओ बेटा, ये यहां पर 51 से 62 ये कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, ये 11 सेकेंड एक्स्ट्रा क्यों चल रहा है, क्योंकि इसे 121 मीटर एक्स्ट्रा दूरी चलनी पड़ गई। अगर ध्यान से देखो तो इससे कितना एक्स्ट्रा चलनी पड़ गई है, 121 मीटर एक्स्ट्रा चलनी पड़ गई है, तो मतलब वो 11 सेकेंड में
121 मीटर चलता है ट्रेन, तो उसकी अगर 1 सेकंड में देखा जाए तो 121/11 मतलब कितने मीटर चलता होगा 1 सेकंड में? 11। तो ट्रेन की जो स्पीड आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी वो 11 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर आपसे ट्रेन की स्पीड पूछता तो ये भी आंसर हो जाता आपका। दूसरी बात उसने कहा कि हमें तो भाई ट्रेन की लेंथ निकालनी है, तो आप उठा के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस यहां पे ट्रेन की निकल आएगी 51 × 11, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 1 5 1 6 561, ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब एक तीर से दो निशाने, अगर स्पीड पूछे ट्रेन की तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर वो आपसे यहां पर दूरी पूछे, ट्रेन की लेंथ पूछे, तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी बात। फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन बताने की मतलब लगाने की ट्राई कीजिए, और अगर क्वेश्चन लग जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी मैथमेटिक्स धीरे धीरे सही हो रही है, उम्मीद करते हैं। चलिए, 142 किलोमीटर पर आवर की यात्रा करती हुई एक रेलगाड़ी 38 किलोमीटर पर आवर विपरीत दिशा। अब विपरीत दिशा कैसी होती है बेटा? एक ऐसे ट्रेन आ रही है और एक ट्रेन ऐसे जा रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन कहलाती है, विपरीत दिशा कहलाती है। मतलब एक पूरब की तरफ जा रहा है और उधर से एक पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो यही अपोजिट होता है। बच्चा कंफ्यूज होता है, इसको लगता है ये सेम है ना। विपरीत दिशा का मतलब है कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे करके कहीं नोट्स पे ये लिख भी लेना, ठीक है। फिर वो कहते हैं इससे आधी लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में 6 सेकंड लगते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता ट्रेन की लंबाई कितनी, अगर तुमने इसकी एल मान लिया तो ये 2l लेनी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी आधी है। अगर तुम इसको एल लोगे, इसकी लेंथ को एल लोगे या एक्स लोगे, तो इसकी x/2 करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। हमें जब पता ही नहीं है कितनी है, तो 100 मान लो तो उसकी आधी 50 होगी। तो कुछ मानने से अच्छा है तो हमने उसकी एक लंबाई को 2l माना, और दूसरी लंबाई ऑटोमेटिक कितनी रह जाएगी? ये रह जाएगी। ठीक है, अब मुझे बहुत अच्छे से पता है और आपको भी पता होना चाहिए, इनकी डिस्टेंस आपस में जुड़ जाएगी। देखो, इसकी स्पीड तो 142 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड कितनी है? 38 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरे को पार करने में वो 6 सेकंड का टाइम लेती हैं। यहां तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ये लेंथ और ये लेंथ जुड़ जाएगी, तो 2l प्लस यहां पर हो जाएगा l, और ये स्पीड भी यहां पर जुड़ जाएंगी, s1 प्लस s2 हो जाएगा, तो 142 और प्लस हो जाएगा 38 किलोमीटर पर आवर। यहां पर वो सेकंड में कह रहा है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर पर सेकंड में वैल्यू हो जाएगी, और कितने सेकंड में पार करती है? 6 सेकंड में। तो इंटू कर दो 6। फॉर्मूला क्या बन गया? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो ये तो बन गई भाई 3l बन गया। ठीक है, इसको ऐड कर लो, तो 42 में 8 जोड़ा 50, ये तो हो गया 180 इंटू 5/18, और इंटू हो गया बेटा 6। 18 से काटा 10 बार में, 6 पंजे 30, 30 दशामन कितना हो गया? 300, ये 300 मीटर आ गया, और 3l बराबर काटोगे तो एक लेंथ जो दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 100 मीटर, और पहली वाली ट्रेन जो है, जो इसकी लेंथ आ जाएगी 200 मीटर आ जाएगी। यहां तक क्वेश्चन बताओ भाई, समझ में आया हाँ या ना? बिल्कुल जनरली तरीके से सिंपल वे में समझा दिया आपको। आगे क्या कहते हैं? यदि वह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को, कौन? ये वाली ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। अब भाई प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो ये दोनों लेंथें जुड़ जाएंगी, तो 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को p मान लिया, और यहां पर इसकी स्पीड कितनी है? 142 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 हो गया बेटा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। क्यों? टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। यहां पर इसको अगर काटने की कोशिश करते हैं, आइए, यहां पर 9 5 बार में 45 और 9 2 बार में 18, 2 से इसे काटा, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, अब देखो पचम होता है 25, और 25 एकम 25 का 5 हासिल लगा 2, 25 सत्ते होता है 175 और 2 177, 1775 आ गया। और ये 200 प्लस p था मेरे भाई। इस 200 को इसमें से माइनस करोगे जब 200, तो क्या आ जाएगा? 5 7 5 और 1, 1575। ये लीजिए आपका करेक्ट आंसर। अगर आप यूनिट डिजिट से भी देखते तब भी इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, याद रखिएगा। तो भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस छोटी सी कैलकुलेशन करवाइए, और आपका बेसिक चेक किया है कि जब वो ट्रेन गतिमान हो, फिर उसके बाद उसने एक और कॉन्सेप्ट पूछ लिया कि प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो प्लेटफॉर्म तो भैया एक जगह स्टेबल लेता है, लेकिन ट्रेन तो पूरा पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई में
ऐड हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 144 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है को 6 सेकंड में पार करती है यदि ये 45 सेकंड में। अब देखो, इस क्वेश्चन का बिल्कुल वही है कि एक ट्रेन अगर 2l लंबाई की है, अगर वो समझ में नहीं आया तो इसको ध्यान से सुनो, तो दूसरी वाली ट्रेन क्या रही होगी, उसकी आधी लंबाई l में रही होगी। ठीक है, इस ट्रेन की जो गति है वो 144 किलोमीटर पर आवर है बच्चा। ठीक है, और ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, एक दूसरे को पार कर रही है, तो स्पीड जुड़ जाएगी और ये 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये लीजिए मेरे भाई, समझ में आई बात। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम यहां पर इन दोनों की डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो ये 3l हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये स्पीड जुड़ जाएंगी तो 144 और 36 कितना होगा, 40, 150, ये 180 किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर देंगे। और कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, ये बच्चा 6 सेकंड में पार करती हैं। तो 18 दशामन आ जाएगा, 6 पंजे 30, 300, 3l बराबर कितना आ गया, 300। तो l की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 100। मतलब ये वाली ट्रेन की लेंथ तो 100 होगी और ये वाली ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। आगे क्या कहता है, 200 मीटर। यदि ये 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरती है, मतलब ये वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें ऐड हो जाएगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी तो p मान ली। अब जो ये है इसकी स्पीड कितनी है, 144 किलोमीटर पर आवर है। हम किसमें चेंज करेंगे बच्चा, हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाने के लिए मतलब बड़ी यूनिट, बड़ा साउंड, किलोमीटर बड़ा साउंड, और छोटा साउंड क्या है, मीटर। तो बड़े से छोटे की तरफ जाने के लिए छोटी वैल्यू ऊपर। और कितना समय गुजारती है, तो 45। अगर आप इसको काटोगे तो 18 से ये 8 टाइम में जाएगा, 8 पंजे 40 हो गया, ये कितना हो गया, 40 मिल गया, तो 45 दूनी 90, 180, ये हो गया 1800 मीटर हो गया। ठीक है, कितना हुआ देखो, मैंने 45 और 40 की मल्टीप्लाई कर दी, 8 पंजे 40 और 45 दूनी 90 दूनी 180, 1800 मीटर हो गया। ये 200 प्लस p है, इस 200 को 18 से कम करोगे तो बच्चा 1600 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, एक कॉन्सेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूं, मतलब आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पे आए हो, मैं एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूं कि बहुत से बच्चों की मैथमेटिक्स बहुत कमजोर होती है और वो ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस गए हैं कि अगर तुम 10 सेकंड में क्वेश्चन नहीं लगवा पाए तो सिलेक्शन नहीं होगा, तुम 5 सेकंड में नहीं लगा पाए सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। एक बार अपनी मैथ को अच्छे से करो, आपसे क्वेश्चन विद इन टाइम लगने लगेंगे। 2 से 2.5 घंटा दोगे तभी हो पाएगा ऐसा। हवाबाजी करोगे तो हवाबाजी 2 से 3 साल करते रहोगे। याद रहना, एक बात और याद रखना मेरी बात, यहां पर वैसे तो मैं ज्यादा मोटिवेशन वगैरह देता नहीं हूं, ऑफलाइन में तो मोटिवेट करता रहता हूं, ऑनलाइन में एक बात आपसे और कह देता हूं, आप ध्यान रखिएगा, समय नहीं गुजार रहे हो, आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। मेरी बात समझिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप समय नहीं गुजार रहे हो, आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। लाइब्रेरी के, जहां पर लाइब्रेरी है या जिस स्थान पे आप पढ़ाई कर रहे हो बैठ के, या ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो बैठ के, आप देखना 1 साल बाद सीट तो वही रहेगी, टीचर बदल जाते हैं, हाँ बच्चे 100% बदल जाते हैं, स्टूडेंट बदल जाते हैं, कुछ का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ के ऊपर इतना प्रेशर होता है या किसी की ओवरेज हो जाती है, कुछ समझ लेते कि भाई नहीं हो पाएगा, हम इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, और समय ऐसे ही गुजर जाता है। आप एक्चुअल में समय नहीं गुजार रहे, आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। और 2 साल बाद, 3 साल बाद जब बाल भी सफेद होंगे, दाढ़ी भी सफेद होगी, तो आपको एक बात का एहसास होगा, अरे काश ये समय वापस आ जाता, और समय कभी वापस नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, आप हमेशा जीतोगे, हमेशा जीतोगे, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर वो कहता है 144 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 825 मीटर लंबी एक ट्रेन 62 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। मतलब एक ये सुरंग है, सुरंग की हमने मान ली ये p लंबाई है, इसको एक ट्रेन पार कर रही है, तो इनकी डिस्टेंस आपस में जुड़ जाएंगी। तो 144, तो 825 मीटर लंबी, और प्लेटफॉर्म को मतलब सुरंग को p मान लो, आप x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, कितने सेकंड में पार करती है, 144। अब देखो सुरंग एक जगह स्टेबल होगी मेरे भाई, तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और कितने सेकंड में पार करती है, 62 सेकंड में पार करती है। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 से काटा 8 बार और 8 पंजे आ गया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 40 आ गया। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई देखो जीरो तो रहेगा रहेगा, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, 2480 आ गया। बिल्कुल सही कर लिया, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 2480 आ गया। इस 825 मीटर आपका जो ये लिखा हुआ है बेटा, जब इसको इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, मैं यहीं पे माइनस कर देता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं खर्च करूंगा। ये माइनस कर दिया, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गए 5, 14 में से 8 गए 6 और ये आ गया 1655। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ, ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लगे होंगे, आप बने रहो क्लास में, 110% कह रहा हूं, मैथमेटिक्स में सिखा के जाऊंगा, पढ़ाने नहीं सिखाने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 800 मीटर एक लंबी एक ट्रेन 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकंड में पार करती है। तो मेरे भाई ठीक है, 800 प्लस p मान लो या x मान लो, 126 इंटू 5/18। मैंने कुछ कोई बच्चा तो अब इस चीज को डायरेक्ट लिखने लगे होगा कि अगर आपको 18:5 वाली बात याद हो तो 18 इंटू 7 जो होता है वो 126 होता है। ठीक है, अगर ध्यान दोगे 18 की 7 बार टेबल पढ़ोगे 126 होता, तो इसको भी 7 बार पढ़ोगे तो ये 35 होगा। आप डायरेक्ट यहां पर 35 मीटर भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड, और इंटू कर दो 61 से। मतलब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहां से जो निकल के आएगा वो 35 इंटू 61 आएगा। 18:5 वाली बात क्लास फर्स्ट को देखो जाके, वहां पर ये बहुत मजा आएगा, आप तुरंत सीख जाओगे। 18 का मल्टीपल मिले या 9 का मल्टीपल मिले, आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, याद रखना। ठीक है, 35 इंटू 61 है, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर 800 प्लस p है, हम 800 को घटा देंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आओ मेरे भाई, 5 एकम 5 आ जाएगा हमारे पास, 3 एकम 3, 5 का 30 का 3 आ गया, 3 6 3 18 3 21, 21 35 आ गया। इसको 800 में से माइनस करोगे तो ये 5, ये 3, 11 में से 8 गया 3 और ये तो 1335। ये देखिए क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 695। अब देखो ये थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, यहां पर एक Z1 एक्सप्रेस लिख लेते हैं, Z1 एक्सप्रेस, एक सेकेंड, 695 और 625 मीटर लंबी दो ट्रेनें जो क्रमशः 203 और 193 किलोमीटर की आवर गति से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, टाइम बोले कि कितने समय में दूसरे को पार करेंगे, तो दोनों की दूरियों को, दोनों की लेंथ को आपस में जोड़ देना। तो T1 प्लस T2 करना है, विपरीत दिशा में अगर चल रहे हैं तो S1 प्लस S2 कर दो। ये लीजिए आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, ये टाइम आ जाएगा। ध्यान रखना ये ट्रेन की लेंथ है, तो हम यहां पर लिख देंगे 695 मीटर है ना, 695 प्लस 625 मीटर लंबी ट्रेन है। आगे क्या कह रहा है, 203 प्लस 193, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसे जल्दी से फटाफट जोड़ लेते हैं। 5 5 कितना होता है, 10 होता है, 2 9 11 1 12 हो गया। ठीक है, और 6 6 12 1 1320 हो गया। ये 18 कूद के ऊपर आ गया, 5 तो नीचे रहा, इसको और जोड़ लेते हैं। तो भाई 193 और 3 हो गया 196, 196 और 200 कितना हो गया, इसको अगर आप जोड़ लो 3 3 6 और 9 और ये हो गया 396। चलिए इसको यहां पर निपट लेते हैं। तो अगर हम काटना चाहें तो 5 से इसे काट सकते हैं क्या, हाँ 5 से काट सकते हैं। 5 दूनी 10 हो गया, 32 5 छक्का 30, 5 चक्कू हो गया। ठीक है सर, क्या इसे 18 से काट सकते हैं, हाँ काट के देख लेते हैं। 18 दूनी 36 और 3 और 6 बचा, 18 दूनी 36। 22 से काट सकते हैं सर, आओ काट के देखते हैं। 22 से कम 22 और 4 44, 22 दूनी 44, तो कितने सेकंड में पार करेगा, 12 सेकंड में पार करेगा। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम, मतलब ऐसी समस्यात्मक आए प्रश्न में, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो। टाइम निकालना हो तो दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन होती तो स्पीड को माइनस कर देते, सेम डायरेक्शन नहीं अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड को, गति को आपस में जोड़ देंगे बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को
करिए, करना चाहिए था आप लोगों को। अगर जिस बच्चे से नहीं हुआ है, धीरे धीरे ये क्वेश्चन होने लगेंगे, कॉन्सेप्ट को लिखते हुए चलना। चलिए अगला क्वेश्चन वो कहता है 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 750 मीटर लंबी एक ट्रेन 59 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। ठीक है भाई, सुरंग को हम मान लेंगे x, तो 750 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करती है 90 किलोमीटर पर आवर से। तो 90 इंटू 5/18 और कितने सेकंड में? 59 सेकंड में। तो मेरे भाई 18 से काटा 5 बार, पचम 25। अब 25 देखो, ये 25 आया, इस 25 की मल्टीप्लाई करो, 25 नेमा 225 होता है, 5 22 हाथ में रखो, 25 पंजे कितना होता है? 25 पंजे होता है 125 होता है, 25 पंजे 125, और y जोड़ोगे तो 147 आ जाएगा। इस 147 में से 750 प्लस x माइनस करेंगे, तो मैं यहीं पे 750 माइनस कर दे रहा हूं। 5 से ये गया, 7 में से 5 गया 2, 14 में से 7 गए 7, 725 ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 725। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन अब आपके दिमाग में डाटा फीड होने लगा होगा, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। कहता है Z1 और X1 एक्सप्रेस 785 मीटर और 580 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं जो समांतर पटरियों पे क्रमशः 122 और 112 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। दूसरी ट्रेन पहली रेलगाड़ी को पार करने में कितना अभी आपको एक बताया कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, T1 की लंबाई और T2 की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को ऐड करेंगे, विपरीत दिशा में चल रही है तो S1 प्लस S2 कर देंगे। लो मेरे भाई, बन गया क्वेश्चन आपका आसान वाला। यहां पर लिखेंगे 785 और प्लस 580 लिखेंगे, और यहां पर जो लिखेंगे 122 और प्लस 112 लिखेंगे, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर सेकंड में आंसर चाहिए तो 5/18 से। चलो भाई इनको जल्दी से जोड़ लेते हैं। तो 5 आया और 8 8 16 का 6 आया, 7 1 8 5 1365 आया, और 18 कूद के ऊपर गया। ठीक है भाई, इस यहां पर ये कितना है? 122 है, सॉरी ये 122 है, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो ध्यान देना, 2 2 4 आया, ठीक है, और 2 1 3 आया, 234 आ गया, इंटू कर दिया 5। चलो 5 से पहले इसको काटते हैं, तो 5 दूनी आ गया 10, ठीक है, 36 आ गया, 5 सत्ते 35 और 5 तियां 15। ये लीजिए मेरे भाई, इतना कहानी बन गई है। 18 से कट सकता है तो आओ ये काटते हैं। 18 एकम 18, 18 5 18 तियां 54। सर 13 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 13 दूनी 26 और 27 में से 26 एक 13, तो 13 एकम 13। तो भैया 21 सेकंड में वो एक दूसरे को पार करेंगे। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद कर रहे हैं ये डाटा दिमाग में धीरे धीरे फीड होने लगा होगा। ऐसे क्वेश्चन अब आप एग्जाम में धुआं धुआं कर दोगे, इस बात की गारंटी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कहता है 1700 मीटर लंबा एक ट्रक 124 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, 94 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में चलने वाले 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार। अब देखो उसी दिशा में, मतलब यहां पर डायरेक्शन हो गई सेम, और डायरेक्शन जब भी सेम होगी तो S1 का डिफरेंस करेंगे S2 से, मतलब बड़ी गति में से छोटी गति को घटा देंगे। ठीक है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। T इक्वल टू, यहां पर T1 प्लस T2 रहेगा, मतलब D1 प्लस D2 ले लो, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। टाइम इक्वल टू D1 प्लस D2 रहेगा अपॉन S1 डिफरेंस S2 रहेगा। तो यहां पर 1700 मीटर, पहले तो चलो डाटा लिख लेते हैं, 1700 प्लस 1600, ठीक, फिर इनको घटा दो, 124 माइनस के 94। अब मेरी बात पे ध्यान देना बेटा, ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 और 17 कितना होगा? ये 3300 हो गया। यहां पर 18 कूद के ऊपर पहुंचा, ये 5 नीचे आया, और 124 में से 94 गए तो ये बचे 30, ये 0 से 0 काटा, 3 से काटा तो ये 110 आया, फिर 5 से मैंने इसको काटा तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 का 6, 3 आया, 18 दूनी 36 3 39, तो 396 सेकंड में वो एक दूसरे को पार करेंगी। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद कर रहे हैं धीरे धीरे ये वाली इतने कॉन्सेप्ट, देखो मैंने क्या करा, पहले कॉन्सेप्ट बताया खूब स्लोली स्लोली, मैंने ये भी कहा आप नोट्स बना लो। अगर अब आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो मेरे भाई आपकी गलती है। इसमें टीचर, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ो, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट के नोट्स के नहीं नोट्स बना रहे हो तो आप भाई क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, याद रखिए। और इतने सारे मैं क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं तो ध्यान रखिएगा,
आगे चलते हैं। यहां पर कहता है 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 198 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 65 सेकंड में एक सुरंग को पार करती। तो 900 मीटर, देखिए अब तो डायरेक्ट लिखो 900 प्लस सर जी एक्स। अब मुझे बताओ ये क्या 18 का मल्टीपल है? 100, देखो 18:5 याद है आप लोगों को? तो देखो 198 क्या मल्टीपल है? हाँ सर मल्टीपल है सर, ये 11 इंटू है तो ये 11 हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई मतलब 55। अगर मीटर पर सेकंड में वैल्यू लिखनी है तो यहां पे डायरेक्ट लिख दो 55। आप वैसे क्या लिखते 198 फिर इंटू 5/18। मैंने वो आपकी दिक्कत, मतलब अगर आप लिखते तो 198 इंटू 5/18 लिखते हैं, ठीक है। फिर इसे काटते हैं तो ये करते हैं, हमने सीधे सीधे 198 को देखा, 18 से काट के 11 तो 11 पंजे 55, सीधे सीधे लिख दिया। और कितने सेकंड में पार करती है? 65 सेकंड में पार करती है। ठीक है मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 55 25 का 5 हासिल लगा 2, 55 25 6 पंजे 30, 30 20 55 2 57 का 7 हासिल लगा 5, 6 पंजे 30, 30 5 35, ये 35 75 आ गया। इसमें से ये 900 को माइनस कर दो भाई। माइनस क्यों कर रहे हो सर जी? आप उधर ले जाओगे तो माइनस में करना पड़ेगा। 75 तो आएगा ही आएगा, 15 में से 9 गए तो 6 आएगा। तो 26 75 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर है। ये लीजिए, उम्मीद कर रहे हैं धीरे धीरे दिमाग में भेजे में जाने लगी होंगी। प्लीज क्वेश्चन को पॉज कीजिए और खुद से एक बार लगाने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए। यहां पर कहता है एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 200 किलोमीटर पर आवर की गति से चली। 45 मिनट बाद स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 45 किलोमीटर पर आवर की गति से दूसरी ट्रेन चली। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो ट्रेनों स्टेशन ए से कितनी दूरी मिलेंगी? एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके खुद से लगाइए। अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम ऑन जो ट्रेन का चैप्टर है उससे आप क्या हो गए हो? परफेक्ट हो गए हो। 90 से 95% इतना टफ लेवल का क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलिए पहले कंडीशन बनाते हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से, ये ट्रेन स्टेशन ए से चलती है और एक ट्रेन स्टेशन बी से चलती है। ये जो इधर से चल रही है इनके बीच की दूरी भी बिगिन है 855 किलोमीटर। एक ट्रेन जो यहां से चल रही है वो 200 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और एक ट्रेन जो इधर के लिए चल रही है उसकी स्पीड जो है वो 35 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है मेरे भाई। फिर वो कहते हैं यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, लेकिन ये जो ट्रेन है 45 मिनट बाद चली। मतलब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहां पर ये जो भी ट्रेन 45 मिनट तक एक ये वाली ट्रेन चली होगी तो इसको पहले 45 मिनट चला लो, समय को बराबर करते हैं। मतलब ये ट्रेन भाई 45 मिनट बाद गई है तो जाहिर सी बात है ये 45 मिनट तक चलती रही होगी। तो ये 45 मिनट तक कितनी चली होगी? तो भाई 200/60 हमने क्या कर दिया, ये समझ में किसी बच्चे को आया क्या? 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, 4 पंजे 20, तो 50 तिया 150, तो ये 150 किलोमीटर चल गई। सर ये आपने जो किया बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो मेरे भाई देखो 1 घंटे में, यहां पर लिख रहा हूं 1 आवर में वो 200 किलोमीटर जाती है तो 60 मिनट में कितना जाती होगी? सर जी बच्चों वाली बात पूछ रहे हो, 200 किलोमीटर जाती होगी। तो 1 मिनट में बच्चा कितना जाती होगी? 200/60 जाती होगी। तो 45 मिनट में कितना जाएगी? दोनों तरफ 45 से मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी ऐसे आए क्वेश्चन तो 60 को नीचे डिवाइड करो और जो भी मिनट में कह रखा उसकी मल्टीप्लाई कर दो, गारंटी है आपकी चीजें आ जाएंगी। अब मुझे बताना, ये तो 150 किलोमीटर चल गई। अब यहां पर जब ये पहुंची होगी, कोई भी एक टाइम रहा होगा जब ये आगे बढ़ी होगी तब भी ये सेम टाइम पे अब आगे बढ़ी होंगी। तो एक बात बताओ, 855 में से 150 घटाओ तो 5, और 5 में से 5 गया 0, तो 705 किलोमीटर की इन दोनों की डिस्टेंस रह गई। अब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन हो तो यहां पर अगर टाइम निकालना हो तो दोनों के बीच में दूरी है 705 किलोमीटर मेरे भाई, ठीक है। और इन दोनों की स्पीड को आपस में जोड़ देंगे तो 200 और प्लस 35 कर देंगे तो ये 235 हो गई। कितनी हो गई? 235। 200 तिया 600 होता है, 35 तिया 105 होता है, तो इसको काटा तो 3 आवर लगेंगे। मतलब यहां पर ये 3 घंटे बाद मिलेगी। लेकिन वो क्या कहती, दोनों ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो मेरे भाई ध्यान से समझना इस चीज को, ये 200 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे चलेगी तो ये 600 किलोमीटर चल जाएगी। लेकिन जो 600 किलोमीटर चलेगी वो यहां से चलेगी, हमें आना है यहां से यहां तक। तो 150 पहले चली, 600 ये चली, तो 600 प्लस 150 करोगे तो ये जुड़कर आ जाएगा 750 किलोमीटर। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर।
उम्दा क्वेश्चन था। हमने यहां पर क्या करा, पहले तो ऐसी कंडीशन में कभी भी हो, यहां पर ऐसे भी दे सकता है कि वो ट्रेन 9 बजे छूटती, दूसरी ट्रेन 10 बजे छूटती, तो 10 बजे करने के लिए, टाइम सेम करने के लिए 1 घंटा पूरा चला दो। यहां पर हमने 45 मिनट चलाए तो वो 150 किलोमीटर चल गई थी, मतलब अब इनके बीच की जो दूरी 705 रह गई। अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में गतियां जुड़ जाती हैं, तो 3 घंटे बाद ये मिली होंगी, मतलब यहां पर 150 किलोमीटर ये चली, 200 या 600 ये चली, तो टोटल कितनी चल गई, 750। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है लाइक करो, फटाफट भी इस क्वेश्चन को लगा लिया, कोई ट्रिक नहीं लगाई मैंने, आपके दिमाग पे कोई ज्यादा तनाव नहीं दिया, आप आसानी से चीजें सीख गए। आप 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करना, फिर ऐसे क्वेश्चनों को करोगे, और मैं भी और ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप देखोगे कि भाई ये तो बहुत इजी है, खाली में मां ट्रिक 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 के पीछे भाग रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके। कहता है 162 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 850 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 63 सेकंड में पार करती है। फिर से वही क्वेश्चन आया, तो 850 प्लस एक्स कर दो मेरे भाई 162। देखो 18 को 162 पर अगर देखोगे तो ये सर जी 9 बार में जाता है, तो 18:5, ये भी 9 बार में जाएगा, तो 9 पंजे 45 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए 45 इंटू कितना करोगे 63 कर दोगे, तो आपका काम बन गया। अब लिखते क्या, ऐसे बार बार लिखते 162 इंटू 5/18, तो टाइम लगता, इसीलिए 18 की टेबल याद कर लो मेरे भाई। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट डालोगे कैलकुलेशन में, मैं देखो ज्यादा तनाव लेने के लिए नहीं कहता हूं, मैं बहुत सिंपल रहा हूं। 20 से 22 तक पहाड़े याद कर लो, 40 तक स्क्वायर याद कर लो, 20 तक क्यूब याद कर लो, डेली 15 मिनट कैलकुलेशन को देते रहो, आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि किस टीचर की कैलकुलेशन अच्छा है, अरे वो टीचर कैलकुलेशन बहुत अच्छा करता है, अरे वो तो बहुत चिंगारी है, आप कैलकुलेशन को खुद से सीख पाओगे, कभी किसी दूसरे से नहीं सीख पाओगे। हाँ, कैलकुलेशन की कुछ जो बातें होती, फैक्ट होते हैं, वो तो हम क्लास में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को जब आप डेली आधा घंटा या 15 मिनट तो मिनिमम दोगे, लिख लिया करो, और टेबल लिखा करो, खूब स्क्वायर लिखा करो, फिर मल्टीप्लाई करके देखा करो, एक दिन ऐसा करके बना लो, आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। चलिए ये वाली बात जो थी समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहे हैं। इनकी भाई मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 तियां 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 तियां 12, 5 छक्का 30, 30 और 12 42, 1 43 का 3 हासिल लग गया 4, 6 चक्कू 24, 24 4 28 35। ये 28 35 आया, इसको इधर माइनस कर देंगे तो 850। ये 5 आया, 13 में से 5 गए 8, 85 हर जगह मिल रहा है, तो 17 में से 8 गए 9, 985 कहां मिल रहा है सर, इसी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहां पर एक मैं लिख भी दे रहा हूं, जो कि पूरा आंसर लिख दे रहा हूं, तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली भी बात आपके समझ में आई होगी। फटाफट क्या करिए, दूसरा क्वेश्चन लगाने की ट्राई कीजिए। चलिए क्या कहता है, 1650 मीटर लंबा एक ट्रक 118 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है, उसी दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन, बार बार कहते हुए थक गया हूं, उसी दिशा का मतलब सेम डायरेक्शन में 88 किलोमीटर पर आवर की चाल पर चलती हुई 1550 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को पार करने में इसे कितने सेकंड का समय लगेगा। तो मेरे भाई यहां पर याद रखिएगा, टी पूछा है, टाइम पूछा है, तो यहां पर डिस्टेंस d1 प्लस d2 कर लो, मतलब ट्रक की डिस्टेंस और ट्रेन की डिस्टेंस को जोड़ दो, और यहां पर माइनस कर दो s1 इंटू s2। क्यों, क्योंकि भाई सेम डायरेक्शन है, तो 1650 प्लस अगला क्या है 1550, अपॉन में क्या करोगे आप, एक की ट्रेन एक की स्पीड है 118 और एक की है 88, और इसको कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लीजिए बन गया काम आपका। 16 और 15 कितना होता है, 3100 होता है, 50 50 100, ये हो गया 3200 हो गया। ठीक है, 18 कूद के जंप मारेगा, ऊपर आएगा, 5 तो ये रहेगा, और यहां से 30 आ जाएगा। ये लीजिए मेरे भाई, क्वेश्चन हो गया मजेदार। 0 से 0 काटा, आप यहां पर क्या कर सकते हो, 3 से काटा 6 टाइम गया, 5 से इसको काट दो बेटा, 5 छक्का 30 और 2 5 चक्कू 20, तो 6 चक्कू कितना होता है 24 होता है, 4 2 लिया, 6 चंग 36 2 38, 384 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर देंगे, 384 सेकंड। ये लीजिए, उम्मीद कर रहे हैं अब तो ये दिमाग में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, वाह मजा आने लगा होगा, कॉन्फिडेंस बनने लगा होगा। 18वां क्वेश्चन, 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 875 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 64 सेकंड में पार करती है। फटाफट इसको करते हैं, 875 मीटर प्लस एक्स, एक सुरंग को 64 सेकंड में पार करती है, और 180 किलोमीटर, तो 18 रेशियो अगर 5 लिखोगे तो 18 180 कितने गुना होता है, 10 गुना,
तो ये भी 10 गुना वैल्यू हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इंटू 50 कर लो, 64,640 320 ये आ गया, एक जीरो तारा 32, इस 3200 में से 875 घटा दो। मैंने क्या करा 64 की 50 से मल्टीप्लाई कर दी, 64 पंजे 64,640, 640 का आधा 600 का आधा 30, 40 का आधा 20, ये 320 लिखा, एक जीरो ये उतार दिया। अब माइनस कर देंगे 875, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 8 गया 3 और 23 25 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये लीजिए, उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपके समझ में आने लगी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 216 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 925 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 66 सेकंड में, ठीक है मेरे भाई, फिर से वही कहानी बन गई। तो 925 प्लस एक्स कर लो। अब देखो 216 है, 216 को ये 18 के मल्टीपल से तोड़ो, तो 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, मतलब 12 बार में जा रहा है, ये 12 गुना है, तो 5 भी कितने गुना होगा, 12 गुना 12 पंजे 60, तो यहां पर मैंने 60 लिख दिया। या आप देखो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 216 इंटू 5/18 करिए, 18 से इसको काटा, 18 एक कम 18, 3 36, 18 दूनी 36, 12 पंजे 60, तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं और यही सिखा रहा हूं आपको। पहली क्लास देखोगे जाके, प्ले लिस्ट में पड़ी होगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस की पहली क्लास देखोगे, कॉन्सेप्ट में बताया गया है आपको। 66 सेकेंड में पार करती है, तो 6 छंग 36 का 6, 3 6 छंग 36 3 39, 3960, बेटा 925 को माइनस करेंगे, लीजिए x की वैल्यू आ जाएगी, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 3035। ये लीजिए, फटाफट क्वेश्चन लग रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। और ये सब आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई में, जितने भी हैं। मैंने कहा ना, भर्ती बोर्ड के द्वारा पिछले 15 सालों में जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कराएगा वो हम लोग यहाँ कर लेंगे। 950 मीटर लंबी 234 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती एक ट्रेन 67 सेकंड में। अब देखो 234 18 के कितनी बार में जाता है सर, 18 एक कम 18 और 5 54 18, 13 गुना ज्यादा होगा। इस 13 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 पंजे 65 हो गया, तो 65 इंटू कितना हो गया 67 हो गया। आपने स्पीड इंटू क्या कर दिया, टाइम कर दिया। इधर कितना दे रखा है 950 प्लस एक्स कर रखा है। अब मुझे बताओ इसकी तो मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई क्या करा करो, जब भी 2 डिजिट किया है, 7 पंजे 35 का 5 3, 7 छंग 42 3 45 और 6 पंजे 30, तो 40 3 7 75 का 5 हाथ से लगा 7, 6 छंग 36 और 7 36 और 6 42 1 43 55 हो गया। इसको 950 में से माइनस कर दो बच्चा, ये 5 बचा, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 9 गए 4, 3405 इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये फटाफट करने लगोगे, ये 5/18 लिखने की बीमारी धीरे धीरे मैं छुड़वा दूंगा। जहां पे 18 9 का मल्टीपल दिखाई देगा, आंख बंद करके सटीक निशाना मारोगे, डायरेक्ट लिखा करोगे ये 65 इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 775 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की गति चलती है, 60 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। फिर से वही क्वेश्चन आया, फिर से देखो प्रैक्टिस करवाते हैं। 775 प्लस एक्स इक्वल टू, अब 108 आया है, 108 18 के कितने गुना है सर जी, 6 गुना होता है। तो अब 6 का कितना कर दो, 5 गुना कर दो, तो 30 हो जाएगा। तो ये 30 इंटू 60 होगा, तो ये 1800 में से कितना घटाना होगा 775। ये लीजिए मेरे भाई, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये बचा 1025। ये लीजिए, अब ये तो कैलकुलेशन खुद से करने लोगो यार। बताओ इतना क्वेश्चन ये रटवा दिए हैं, अब ये क्वेश्चन तुम लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो फ्लिपकार्ट से आपके लिए एक बढ़िया सा डंडा ऑर्डर करेंगे और वहीं पे कुटाई कर देंगे, आके याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहां पर कहता है Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 765 मीटर और 660 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं जो समांतर पटरियों पर क्रमशः 140 और 130 की गति से चलती हैं। ये विपरीत दिशाओं में चलती। विपरीत दिशा बेटा ये ऐसे चल रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो गतियां जुड़ जाएंगी। मतलब ये S1 और S2 जुड़ जाना है, तो पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा। तो फार्मूला लिख लो, टाइम बराबर डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है मेरे भाई, चलो d1 प्लस d2 कर लेते हैं। तो एक 765 मीटर है और दूसरी 660 मीटर है, ठीक है। फिर अगर देखोगे तो एक है 140 और प्लस एक 130 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। उम्मीद करते हैं ये चीजें अब आपके समझ में आने लगी होंगी। भाई देखो, थोड़ी तो एफर्ट आपको भी देने होंगे, थोड़ी सी चीजें आपको भी करनी होगी। हम यहां बैठे हुए हैं, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 18 कूद के ऊपर हो जाएगा। पहले तो जोड़ लो इसको, ये आ गया 5 आ गया मेरे भाई, ठीक है।
6 और 6 12 का 2 आ गया, हासिल लगा 1 7 6 13 1425 आ गया। ये 18 कूद के ऊपर पहुंचा, ये 5 ऐसे ही रहा। क्यों? मीटर पर सेकंड में चेंज करना था मेरे भाई। 140 और 13 14 13 27 227 हो गया। चाहे तो काट दो 9 से, 9 दूनी 18 होता है, 9 3 27 30 आ गया। ठीक है, 2 से काटा तो ये 15 आ गया। ठीक है, चलो 5 से इसे सल्टा देते हैं तो 5 दूनी 10 42 आया, 5 अट्ठे 40 पचम 25। 15 से काटने की कोशिश करते हैं तो 15 एकम 15। ठीक है, और 15 13 यानी कि नेम 19 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन को तो भाई खुद से करा करो, मेरे से पहले कैलकुलेशन आप किया करो। चलो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया, तुरंत वीडियो पॉज करो, कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश करो। मेरे भाई कैलकुलेशन आप मेरी फास्ट करने नहीं आए हो, खुद की कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कहता है यहां पर एक ट्रेन द्वारा 77 मीटर लंबाई के एक पुल को पार करने में 60 सेकेंड का समय लगता है यदि उसी ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति को, मैंने अभी इसका एक बेसिक भी बताया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, और दूसरा तरीका हम लोग इसे दूसरे तरीके से करेंगे और उसी को समझते हैं। देखो मेरे भाई, एक ट्रेन द्वारा 70 मीटर लंबाई 77 मीटर लंबा एक पुल है और इसको पार करने में 60 सेकेंड का समय लगता है। मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब 60 सेकेंड में 77 मीटर की दूरी। फिर यहां पर ध्यान देना, सॉरी ये 77 मीटर लिख दें, 77 मीटर को 60 सेकेंड में। फिर कहता पुल पर खड़े व्यक्ति की तो डिस्टेंस तो 0 होगी ट्रेन के सापेक्ष, इसे 53 सेकेंड लगते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इसको ये 7 सेकेंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं? ये 7 सेकेंड इसलिए एक्स्ट्रा लग रहे हैं क्योंकि 77 मीटर दूरी चलनी पड़ रही है। तो 77 मीटर को 7 सेकेंड से अगर आप करोगे तो 1 सेकेंड में ये चलता होगा 11 मीटर। 1 सेकेंड में अगर ये 11 मीटर चलता होगा तो इसकी स्पीड कितनी हो गई सर जी? 11 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्या निकालना है? वो निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन तो इसे पार कर रही है 53 सेकेंड में, तो 53 इंटू 11 कर दो। 11 से मल्टीपल का रूल क्या होता है? इकाई का अंक ऐसे लिख दो, इकाई अंक दोनों को जोड़ दो, 5 3 8, जो जुड़ता जाए उसे हटाते जाओ, अब बचा 5, तो ये 583। इसका आंसर होगा 583। ये लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी करनाल से कुरुक्षेत्र 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और 92 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। मतलब एक बात समझना, यहां पर एक रेलगाड़ी है, ये करनाल क्षेत्र है, ये मैं करनाल लिख देता हूं, और ये करनाल से चली, ये यहां से चली, यहां तक आई, कुरुक्षेत्र तक आई, और फिर कुरुक्षेत्र से वापस आई। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में आया एवरेज स्पीड का मसला, एवरेज स्पीड पूछ सकता है। लेकिन आगे पढ़ो क्वेश्चन, यदि पूरी यात्रा में उसे 182 घंटे लगे, आने जाने में 182 घंटे लगे, तो करनाल से कुरुक्षेत्र की दूरी। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, वो वापस आने जाने की दूरी नहीं पूछ रहा है, वो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इंटू टाइम। लेकिन इस एवरेज स्पीड का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पर 2 इंटू एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2, S1 प्लस S2 इंटू टी। लेकिन दूरी एक ही जगह की पूछी है, आने जाने की दूरी नहीं पूछी, तो हम इस 2 को नहीं लेते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कॉन्सेप्ट में। बस अब तो ये सिंपल बन गया क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया। देखो यहां पर 90 से जा रहा है और 92 से वापस आ रहा है, इनको जोड़ दो तो 182 हो गया। टोटल टाइम कितना लगता है? 182। 182 से 82 काटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 90 100 से देखो कितना कम है सर जी? -10 कम है। 92 कितना कम है सर जी? -8 कम है। तो 10 अट्ठे 80 हो गया। 100 में से 18 को माइनस कर दो, इन दोनों को जोड़ो तो -18 आएगा। 100 में से 18 गए तो बचा 82 80। ये लीजिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आया? 82 80 आया। उम्मीद करते हैं ये वाली बात समझ में आई होगी। कभी भी अगर बीच की डिस्टेंस पूछे, एवरेज स्पीड मतलब स्पीड जाने की दे आने की दे, वहां पर हम 2 नहीं लेते हैं। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 3502 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहां पर बना ले रहे हैं। एक ए है और एक क्या है? बी है। दोनों की दूरी 3502 है, मतलब 3502 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या कहते हैं? एक ट्रेन ए से बी तक जाती है तथा उसी समय दूसरी ट्रेन बी से ए तक आती है। मतलब उसी समय, मतलब एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। इतनी बात आई समझ में?
फिर आगे कहते हैं दोनों ट्रेनें 34 घंटे के अंत में मिलती हैं, मतलब कहीं बीच में 34 घंटे, मतलब कितना चल गई ट्रेनें? 34 घंटे, 34 आवर चल गई। ठीक है मेरे भाई। आगे वो कहते हैं यदि ए से बी तक आने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 34 किलोमीटर पर आवर की अति गति से चलती है, अगर मान लो ये एस गति से चल रही होगी तो ये एस माइनस के 34 गति से चल रही होगी, मतलब इन दोनों की गतियों के बीच में जो डिफरेंस है वो 34 का है, 34 का है। ठीक है मेरे भाई। तो तेज ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये तो 34 कम है। तो यहां पर क्या करोगे भैया, विपरीत है तो ये स्पीडें आपस में जुड़ जानी है, ये दोनों स्पीडें जुड़ जानी है, मतलब एस और एस माइनस के 34 जुड़ जाना है, और टाइम तो दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, तो मेरे भाई लगा दो फॉर्मूला, 3502 किलोमीटर इज इक्वल टू ये 34 लग रहा है इसको टाइम, और इनटू क्या करोगे एस प्लस एस माइनस 34। अरे मेरे भाई इनकी स्पीड को हमने जोड़ दिया। ठीक है, क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। चलो आओ सॉल्व कर लेते हैं। ये 3502 है, हमने इसको काटने की कोशिश की, 34 से कम 34, 103, और ये जीरो उतारना पड़ा 2 के बाद, 34 तिया, ये हो गया 130, और ये बन गया 2s इक्वल टू माइनस के 34, माइनस 34 को उधर भेजो तो 103 और 34 137 हो जाएंगे, और ये 2s 2 से काटा, 2 छाक 12, और ये आया 17, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 68.5, मतलब पहली ट्रेन की स्पीड 68.5 रही होगी। अगर स्लोली की पूछती 30 घटा दे। ये क्वेश्चन जितना भौकाली बनाने की कोशिश की उतना ही सरल क्वेश्चन था। ध्यान रखना 34 किलोमीटर अधिक गति से, अधिक या कम, ये दो चीजों का डिफरेंस होता है। वो कहता है वो मेरे से 20 ज्यादा है तो वो मेरे से 20 बड़ा हो गया, उसके पास तुमसे 20 रुपए कम है तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ रुपए रहे होंगे तो उसके पास उससे 20 रुपए कम रहे होंगे। याद कर लो, थ्योरी में लिख लेना इस क्वेश्चन में, अधिक का कम दो चीजों का डाटा हो, मतलब दो चीजों का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अगर एक चीज एस होगी तो दूसरी एस माइनस के कितनी होगी? 34 होगी। लीजिए क्वेश्चन फटाफट लग गया। मजा आ रहा है? लाइक कर दो मेरे भाई, वीडियो को फटाफट लाइक कर दिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन, 138 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही ट्रेन आधी लंबाई वाली एक दूसरी ट्रेन को 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही है को 6 सेकंड में पार करती है। अभी एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर एक लंबाई 2l है तो जो विपरीत दिशा से आ रही है उसकी लंबाई कितनी होगी? l होगी। ठीक है, तो इनकी डिस्टेंस आपस में जुड़ जाएंगी, ये कितनी हो गई सर जी? 3l हो गई। अब भाई 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से 138 किलोमीटर, तो इनको आपस में क्या कर देंगे सर जी? जोड़ देंगे। तो 138 से 2 ले लो, 180 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो 180 इंटू 5/18 कर दिया। कितने सेकंड में पार कर रही है? 6 सेकंड में पार कर रही है। सर जी 18.80 होता है, 5 छक्का 30, 300, 3l की वैल्यू 300 आ गई, तो l की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 100 आ गई। अगर ये बेटा 100 रहा होगा तो बेटा ये 200 रहा होगा, तो मतलब ये वाली ट्रेन 200 मीटर लंबी है। आगे कहता है ये किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को, कौन? ये वाली, ये किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो मेरे भाई प्लेटफॉर्म की लेंथ को हमने x मान लिया, तो 200 प्लस x। कभी भी प्लेटफॉर्म आए, ब्रिज आए, खड़ी ट्रेन आए, कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, उन दोनों को हमेशा जोड़ देते हैं। तो ये 200 प्लस x हो गया, इसको 45 सेकंड में पार करती है। कितनी स्पीड से सर जी? 138 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 138 इंटू 5/18 करेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से इसको कम किया तो 2 छाक 12, 18 आ रहा है, 2 नेम 18। तो तुम्हारे पास यहां पर बेटा कितना आया? 69 इंटू 25 आ गया, और यहां पर कितना आया? 200 प्लस x आ गया। तो 25 नेमा 225, 5 22 आ गया, 25 छक्का 150, ये 1725 आ गया। इसमें से ये 200 माइनस कर दो तो बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? 1525 होगा। हाँ या ना? समझ में आ रही है क्या बात? बताओ। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आप विद इन टाइम सॉल्व करने लगे होगे। जहां पर आपको प्रॉब्लम ऑन ट्रेन दिक्कत करता था, अब आपके लिए क्या हो गया? सरल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कहता है एक ट्रेन द्वारा एक 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में 58 सेकेंड का समय लगता है। यदि ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति, अभी बताया था मैंने ऐसा क्वेश्चन, विद इन टाइम करोगे, क्या करना है? 33 मीटर लंबे पुल को वो देखो कितने सेकंड में पार करता है? सर जी 58 सेकंड में पार करता है। आप लोगों को एक बात मैं बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, जो खड़ा हुआ आदमी होता है, पोल होता है, उसकी दूरी ट्रेन के सापेक्ष ना के बराबर होती है बच्चा। ये 55 सेकंड लगते हैं पुल पर खड़े हुए व्यक्ति को, तो 0 मीटर का होगा वो तो
55 सेकेंड लग रहे हैं। अरे मेरे भाई कितना टाइम एक्स्ट्रा, देखो ध्यान से देखो यहां पर कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है सर जी, 3 सेकेंड लग रहे हैं। क्यों 3 सेकेंड लग रहे हैं? क्योंकि उसे 33 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। तो 33 मीटर हो गया, 3 से इसे काटा 11 आया, मतलब 1 सेकेंड में वो 11 चल रहा होगा। और ये इंडिकेट करता है इसकी स्पीड को भी, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी 11 मीटर पर सेकेंड। अगर वो स्पीड पूछ दे ट्रेन की तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, लेकिन पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। इस 55 की उठा के 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 आ गया, 5 5 10 आ गया, 1 5 1 6, 605 मीटर लंबी ट्रेन होगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो मेरे भाई तुम्हारे उनके और उनकी को उनके के कसम है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके थैंक यू। मतलब हम लोगों ने क्लास के 25 से 26 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लोग 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगली क्लास थोड़ी बड़ी करूंगा, वहां पे 50 से 25 क्वेश्चन शायद रह गए हैं, ट्रेन के क्वेश्चन वो स्पेशली ले लूंगा। और एक कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम ऑन बोट, मतलब नाव और धारा से संबंधित में एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मेरी राय यही है आप लोगों से, प्लीज नोट्स बनाते हुए चलिए, प्रैक्टिस करते हुए चलिए, क्योंकि इस बार यूपीएसआई को करना है क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।